सुरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना करो। अच्छा, इन लोग ये ट्रांसलेट कौन करेगा? हिंदी बोले हैं? अभी वो श्याम कहाँ गए? सीधे एयरपोर्ट जाएंगे वंदना कर लिया है? हो गया। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर समाज भक्ति वेदांत शिला वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रसंग विनय भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्माद भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। कल हम लोग गौरसुंदर की 8 प्रकार के असाधारण वैशिष्ट्य के बारे में कुछ चर्चा कर रहे थे। क्या बताया था, याद है? एक तो बताया था वदान्य और एक होता है महावदान्य। कृष्ण की भी वदान्य भी कहा गया है और महाप्रभु के लिए नमो महावदान्याय, क्योंकि कृष्ण जो प्रेम प्रदान किया ब्रज के अंदर में प्रदान किया और विशेष करके अपने निजजन के ही प्रेम दिया। निजजन समझते हो है? अपने सजन को पालन किया है। ये लोग इंग्लिश समझ, डू यू अंडरस्टैंड? नो, हु ट्रांसलेटेड? सुनाई पड़ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? I did not say about Krishna. Krishna, he distributed this prem with his own associates. कृष्ण जो प्रेम प्रदान किया केवल अपने सजन को दिया और वो भी वृंदावन के अंदर में। और महाप्रभु जो प्रेम प्रदान कर रहे हैं कहाँ दे रहे हैं? सभियों के है। महाप्रभु सभियों के प्रेम प्रदान कर रहे हैं और विशेष करके महाप्रभु विचार नहीं कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं नो अवतारे विचार न करेला। जारे दके तारे देन प्रेम बिलाइया। जारे देखें जो सामने आ जाता है उसके दे देते महाप्रभु ऐसे। और विचारने की योग्यता अयोग्यता विचार नहीं कर रहे हैं।
कृष्ण जो प्रेम दिया योग्यता अयोग्यता विचार करके दे रहे, किंतु महाप्रभु जारे देखे तारे देन प्रेम बिलाइए। गौड़ ब्रज जने भेद न दिख न, इसलिए कृष्ण अपेक्षा महाप्रभु की विशेष वैशिष्ट्य बता रहे हैं। ये मैं बता रहा था, कृष्ण जो प्रेम प्रदान किया था, जिसके लिए हम काल भी कह रहे थे, देखो कृष्ण भी कम नहीं है। जे पुतना के शरीर को छुड़वा करके और उनके गोलोक में धात्रोचित तो गति प्रदान कर दिया। काल की पुतना के बारे में मैंने बताया था, अहो बकियम स्तनकाल कूटम जिघांग सपस्सादि देवे धातृचितांग ततो अन्ना, देवे रे धातृचितांग ततो अन्ना कंग बा दयालुम शरणम ब्रजेम। पुतना शरीर में, पुतना जब शरीर में थे तब वो कृष्ण की महिमा समझ नहीं पाए, किंतु पुतना शरीर को छुड़वा करके तब उनको अनुभव कराया। समझ में आ रहा है? कृष्ण लीला में दो एक व्यक्ति के जो है उसी शरीर में उसके थोड़ा उनकी करुणा प्रकाश कर दिया, जैसे कालिया के लिए भी कहा गया, कालिया के शरीर से नहीं छुड़वाए, किंतु कालिया सर्प जो है उनके ऊपर उन्होंने नृत्य किया और नृत्य करके तो फिर उनको भी प्रेम प्रदान किया करके ब्रज से बाहर निकाल दिया। कालिया को कहाँ भेज दिया? रमणक द्वीप में भेज दिया है? और रमणक द्वीप में वहीं पर हो, क्योंकि यहाँ पर ब्रज की लीलाओं की जो है आगे जाकर के बाधक बन जाए। बाधक समझो, ऑब्स्टेकल से हो जाए। इसलिए भगवान ने किया कि कलियुग के ब्रज से बाहर भेज दिया। किंतु महाप्रभु की महावदन्यता जो दिखा रहे हैं, उनके शरीर छुड़वाए नहीं, जगाई माधु के शरीर छुड़वाए नहीं है, और से उनके प्रेम प्रदान करने को उसको समझा दिया है। और महाप्रभु विचार नहीं कर रहे है। विशेष करके महाप्रभु जब झारखंड की तरफ चलने लगे, वृंदावन के जाने के समय, झारखंड जो है शेर से लेके हाथी के से लेकर के बाघ से लेके सबको प्रेम प्रदान कर दिया है। इसलिए महाप्रभु की महावदन्यता की ये विशेष वैशिष्ट्य हम बता रहे थे काल है। और विशेष करके महाप्रभु की धाम की एक विशेष वैशिष्ट्य दिखा रहे हैं। अपराधी व्यक्ति भी महाप्रभु के धाम में आ जाए, उसके महाप्रभु आश्रय दे देते हैं। धाम आश्रय स्वरूप है। ब्रज में जितने अपराधी थे सब कहाँ पहुंच गए? सब नवद्वीप में पहुंच गए हैं, है कि नहीं? कौन कौन नाम बताया था? ब्रह्मा जी, इंद्र जी, शिव जी, सब। तो नवद्वीप धाम की और नवद्वीप चंद्र सचिनंदन गौरहरि की ऐसी जो महावदन्यता की कथा है, क्या वर्णन करें। इसलिए काल भी ये बताता है, कृष्ण नाम करे अपराधीर विचार, नाम लोइले अपराधीर ना है विकार,
गौर नित्यानंदे नहीं ईश्व विचार नाम ले प्रेम दयन भय श्रुधार। ये भी हम कल आलोचना किया था। कृष्ण नाम जप करने पर नाम अपराध को विचार करना पड़ता है। 10 विध जो नाम अपराध जो है, किंतु गौर नित्यानंद नहीं ये सब विचार नाम लीले प्रेम दयन भय सुधार। एमन दयालु प्रभु नहीं त्रिभुवने कृष्ण प्रेम जन्माए जहार दूर दर्शन। बोले चैतन्य महाप्रभु की ऐसी महावदन्यता है, जो दूर से जो महाप्रभु के दर्शन किया उसके हृदय में भी प्रेम उत्पन्न हो। बोले यहाँ तक भी उनको दर्शन करके फिर दूसरे के उसके दर्शन करे, उसमें भी प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की एक विशेष वैशिष्ट्य बता रहे हैं। इसलिए कहते हैं श्रीमान महाप्रभु की करुणा पात्र अपत्र विचार नहीं करके सबको प्रदान कर रहे हैं। और दूसरी क्या है, जो खाली हाथ में आते हैं महाप्रभु उसको क्या कर देते हैं, पत्र भी दे रहे हैं और सामान भी भर करके दे रहे हैं। तात्पर्य क्या है, पत्र क्या है, कोई कर्म ज्ञान योग आदि दान पुण्य आदि करके अनेकों जन्म तपस्या आदि करके आते हैं, चलो उसको तो प्राप्ति हो जाता है। तो कोई कहते हैं हमारे पास तो मैंने किसी जन्म में किसी कुछ किया ही नहीं है, न कुछ मैंने किया है, न दान पुण्य कुछ नहीं किया, केवल महाप्रभु के धाम में आने से महाप्रभु उसको भी प्रेम प्रदान कर देते हैं। इसलिए कहते संग चैतन्य महाप्रभु पात्रत्व देकर के प्रेमामृत भर देते हैं, जो उन्नत उज्जवल रस भक्ति प्रेमामृत नारद आदि बड़े बड़े भक्तों के लिए दुर्लभ है। जंग सप्रेष्ठ अपि असुलभं किंग पुनर्भक्ति भाजांग। अर्थात साधक भक्ति की बात क्या करें, नारद आदि भक्तों के लिए भी जो दुर्लभ वस्तु जो है, और चैतन्य महाप्रभु करुणा करके ऐसे प्रेम को प्रदान कर रहे हैं, इतने सहज नहीं। अर्थात महाप्रभु कौन सा प्रेम दे रहे हैं, मंजरी भाव तक प्रदान करते जा रहे हैं। अनर्पित चोरिंग चिरात करुणया अवतीर्ण कलु समर्पयतु उन्नत उज्ज्वल संग सभक्ति श्री हरि सुंदर तुदि कदम संदीर्पित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सचिनंदन। श्रद्धा रहे अथवा श्रद्धा भी नहीं भी रहे, श्रद्धालु और श्रद्धालु, भक्त और अभक्त, जो महाप्रभु के निकट आ जाते हैं महाप्रभु के प्रेम प्रदान कर रहे हैं। अच्छा, पात्रत्व तो क्या दे रहे हैं महाप्रभु, आपके पास मानो आपके पास आप कोई दूध दे रहे बांट रहे हैं, आपके पास वो नहीं है, कटोरी नहीं है, महाप्रभु क्या दे रहे हैं, कटोरी भी दे रहे हैं और दूध भी दे रहे हैं, और दोनों ले जाओ। जिसके पास पात्रता है उसको तो दे रहे, और जिसके पास पात्र भी नहीं है उसके महाप्रभु का ये भी ले लो। तात्पर्य क्या है, पात्रत्व क्या है, महाप्रभु के प्रेम प्राप्ति के लिए पात्रत्व क्या है, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। त्रिनाद भी सुनिश्चित करा देते हैं उसको, त्रिनाद भी सुनी तरुवर सहिष्णु अमानिन मानदेन।
যেখানে শ্রীকৃষ্ণ ভজনে যদি তুয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজনে যদি মানস তুয়ার পরমে যতনে তব লহ অধিকার দৈন্য দয়া অন্য মান প্রতিষ্ঠা বার্জন चारि गुणे गुणी हुआ करो श्री कृष्ण कीर्तन। 4 गुण होना चाहिए, हैं? यू हैव टू एक्वायर 4 क्वालिटीज। बोले कोई जरूरत नहीं है, आ जाओ केवल, है? महापुरुष के निकट आने से महापुरुष को क्या देते, तिनाद भी सुनिच बना देंगे। तौरी व सहिष्णु, पेड़ के भांति सहिष्णुता करा देंगे, तिनाद भी सुनी, और अमानी मान दे, दूसरे के सम्मान में अपने लाभ पूजा प्रतिष्ठा आकांक्षा नहीं है, इच्छा ही नहीं है। क्योंकि कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए पात्रत्व क्या है ना, ये 4 वस्तु है, दन्य दया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जन। किंतु महाप्रभु के पास आने से वो दन्य दया वो करा देगा, और आपके संग ये पात्रत्व है। ये महाप्रभु जो कंटेंट जो दे रहे हैं वो है क्या चाहिए, बोले दन्य दया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जन करा देंगे, है? दीनहीन बना देंगे, दिनेरे अधिक दया करें भगवान, कुलीन मणि कुलीन पंडिते केवल अभिमान। जो जितने दीनहीन हो जाता है भगवान की कृपा उनके ऊपर उतना ही हो जाता है। अपराध रूपी पर्वत, अपराध रूपी पर्वत के ऊपर बारिश होने पर, मन कृपा होने पर उसके पानी नहीं ठहरेगा। तो महाप्रभु क्या करते, सारे अपराध को ढंग से कर देते हैं। गुरुदेव को लेक्चर उसमें है ना, बोले अपराध रूपी पर्वत के ऊपर यदि कोरोना की वर्षा हो, कोरोना रूपी वर्षा हो, वो नीचे आ जाएगा, है? समझ में? ये तुलना गुरुदेव तुलना दे रहे हैं, क्या बताया? अपराध रूपी पर्वत के ऊपर कोरोना रूपी वर्षा यदि हो, बारिश हो, वो कहाँ जाए, सारे कोरोना कहाँ नीचे आ जाए, नीचे आ जाए। किंतु महाप्रभु क्या कर रहे हैं, सारे अपराध को जो है नष्ट करा करके, ढंग से करा करके, और कोरोना रूपी वर्षा आपको दे दे। कितना सुंदर है। महाप्रभु की यही महावदनता अधिकार है, यही पात्रता है। ये प्रेम प्राप्ति के लिए आधार है क्या चीज ना, ये चारु तिनाद भी सुनी तरुर्वर्ष सुना अमानी न मान देना कीर्तन सला, कीर्तन सला। कृष्ण के पास कृष्ण कहते हैं मैं पूरा तुम सब ये करके आओ, है तो मैं ही देता हूँ, 2-1 के छोड़ करके सबके बोले हैं आओ तब मैं देता हूँ। किंतु महाप्रभु कहते जैसे कोई बात नहीं, मेरे पास आ जाओ, जात पात विचार नहीं करें, स्त्री पुरुष कोई भेद नहीं कर रहे हैं, और सर्वोत्तम प्रेम के भी प्रदान करे। इसे कहते एमोनो सचिन नंदन बिने नहीं आर, प्रेम बोली नाम अति अद्भुत सुत होई तो कार काने, श्री कृष्ण नामे सगुण महिमा केवा जनाई तो आर, वृंदा विपिने महामधुरिमा प्रवेश होई तो कार, केवा जनाई तो राधारो माधुर्य रस जस चमत्कार, तार अनुभव सात्विक विकार गोचर की छिलकार। जो प्रेम उत्पन्न होने पर ये जो विकार आदि जो शरीर में होता है, ये समस्त विकार की कथा पहले किसी आचार्य ने पूर्णतः रूप में प्रकाशन नहीं किया है। विशेष करके राधा प्रेम की जो विशेषता जो है इसके महाप्रभु के पहले किसी आचार्य ने ऐसे प्रकाश नहीं किया। रामानुचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बादित्य आदि लोग अधिक रूप में वे लोग वैकुंठ की
प्रेम के बारे में बताया है। रामानुजाचार्य कौन से प्रेम के बारे में बताया बताओ? वैकुंठ प्रेम की, लक्ष्मी नारायण की उपासना की दिखाया गया है। मध्वाचार्य आदि है, वो भी वैकुंठ प्रेम के बारे में बताया गया है। थोड़ा बहुत गोपी भाव के बारे में थोड़ा दिखाया गया, किंतु वास्तव रूप में पूर्णता प्रकाश नहीं है। विष्णु स्वामी निम्बादित्य आदि की भी कथा है। वात्सल्य की कथा उन्होंने बता दिया। विष्णु स्वामी संप्रदाय में जो है सामान्य रूप में दिखाया गया, जिसे बल्लभाचार्य आए। निम्बादित्य संप्रदाय में शौकिया राधा कृष्ण की उपासना दिखाया गया। समझ में? कौन कौन संप्रदाय में क्या क्या उपासना है। उपास्य और उपासक के अनुसार जो है प्रेम माधुर्य की प्रकाश होता है। आप किसकी उपासना कर रहे हैं, समझते हैं? इसलिए कहते हैं उपासक और उपास्य और उपासना तीन वस्तु है। ये तीन वस्तु के ऊपर ही आपकी प्रेम माधुर्य प्रकाश होता है। जैसे कोई लक्ष्मी नारायण की उपासना कर रहे हैं, उनको क्या भाव प्राप्ति होगा? ऐश्वर्य जो वैकुंठ प्रेम। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु प्रबोधानंद सरस्वती के साथ वेंकट भट्ट, त्रिभंग भट्ट और त्रिमल्ल भट्ट, प्रबोधानंद सरस्वती, उनके साथ तो महाप्रभु यही आलोचना किया था। ये तुम्हारी इष्ट देव लक्ष्मी देवी है कि नहीं? और नारायण के छोड़ करके किसको उपासना कर रहे हैं? कृष्ण के पास चले हैं। तो इसके द्वारा ऐसे प्रतीत हो रहा है लक्ष्मी देवी की नारायण के साथ जो प्रेम प्रति है उसके ठीक नहीं था है। तो महाप्रभु कुछ हंस परिहास करने लगे। तो उसमें उन्होंने भी बताया, बोले क्यों प्रभु ऐसे क्यों बता रहे हो? नारायण और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। सिद्धांत शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार है भगवान तो एक ही है, किंतु रस विचार में वैशिष्ट दिखाया गया है। इसमें लक्ष्मी देवी के सतीत्व हानि नहीं हो रहा है। व्यक्ति तो एक ही है, पति लॉयर हो और डॉक्टर हो, है तो एक ही व्यक्ति। जब कोर्ट में जाते हैं उसके लॉयर करें, और जब क्लिनिक में जब बैठ रहे हैं उसको डॉक्टर। व्यक्ति तो एक ही है। यही तो उन्होंने बताया। तो इसमें उनकी सतीत्व हानि तो नहीं हो रहा है। कि तो महाप्रभु ने कहा, अच्छा बताओ, बहुत अच्छी बात बताया आपने, तत्व सिद्धांत सिद्धांत तत्व भेदेषु विशेष कृष्ण स्वरूप है। अच्छा ये बताओ, लक्ष्मी देवी अभी तक भी बेल में तपस्या कर रही है, उनकी प्राप्ति नहीं हुई। किंतु भागवत में श्रुतियां जो है तपस्या करके, कठोर तपस्या आदि करके भगवान की प्राप्ति कर राष्ट्र में प्रवेश किया। गोपाल तापनी उपनिषद आदि इनके शास्त्र में उदाहरण है। तो लक्ष्मी की क्यों प्राप्ति नहीं हुई? तो इस कथा को सुन करके उनको क्या हो गया? चक्कर आ गया। बात तो सही है। कस्सानु अश्व देव विद्मे तवांग्र, कस्सानु अश्व देव तवांग्री, तो श्लोक में आ रहे हैं ना नागपत्नी की स्तुतियों में है। श्री ललना चरोत्तपो, अभी तक भी लक्ष्मी देवी बेल वन में क्या कर रही है? तपस्या कर रही है, उसकी प्राप्ति नहीं है। भागवत में प्रमाण है। विहाय कामन
ये समस्त वर्णन होते जा, आप बताओ है? तो महाप्रभु ने फिर अभी बताया, ये वास्तव रूप में जो है लक्ष्मी देवी की क्यों प्राप्ति नहीं? कारण क्या था ना? लक्ष्मी ये चाहती थी, लक्ष्मी देवी ये चाहती हैं, लक्ष्मी शरीर के द्वारा वो रासलीला में प्रवेश करना चाहती थी। लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी देह रासे प्रवेशित है, किंतु संभव नहीं है। रास में प्रवेश के लिए क्या चाहिए? गोपित शरीर चाहिए। कृष्ण कहे गोप जाति आमी गोपी बिना अन्य ना करी अंगीकार। कृष्ण कहते हैं मैं गोप जाति हूं है, और गोपी छोड़ करके मैं स्वीकार नहीं करेंगे। और लक्ष्मी की अभिमान क्या है? ब्राह्मणी अभिमान है। ब्रज में जन्म लेना पड़ेगा है, और नित्य सिद्धा गोपियों की अनुगत्य स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी, ब्रज गोपियों के ब्रज गोप के साथ विवाह होना पड़ेगा, और फिर पारक्य भाव से कृष्ण के साथ प्रेम प्रति हो, तब तो रास में जाएंगे है? नहीं तो सौक्य और परक्य विशेष वैशिष्ट क्या रहा? समझ में आ रहे? शौकिया और परक्यत्व विशेष वैशिष्ट ही दिखा रहे। रास विशेष करके जो रासलीला में प्रवेश की विशेष वैशिष्ट क्या दिखा है? परक्यत्व। क्योंकि परक्यत्व प्रेम की जो है ये सर्वोत्तमता दिखा रहे हैं। और ब्रज बिना नहीं अन्यत्र वास, जय जय जलो रस सर्वरस सार, पारकिया भवे जथा ये ब्रजित प्रकार। ब्रज छोड़ करके कहीं नहीं होता। वैकुंठ, इस संसार की बात तो छोड़ ही दीजिए, इस संसार में तो परक्यत्व है ही नहीं है, ये तो नरकगामी है, श्री नरक में पहुंच जाएंगे है। और दूसरी क्या है? स्वर्गलोक में भी नहीं है, वैकुंठ में भी नहीं है, अयोध्या में भी नहीं है, द्वारिका मथुरा तक नहीं है, केवल ब्रज में। वो ब्रज में केवल माधुर्य संपन्न गोपियों के हृदय में है। क्योंकि परक्या भावों की जो विशेष वैशिष्ट जो दिखा रहे हैं उसमें 4 वैशिष्ट है उसमें: वाम्यता, दुर्लभता, प्रच्छन्न कामुकता, निवारणता है। विदेश जाने के लिए बोला था कि नहीं बोला? याद रखा कि नहीं रखा? ना भूल जाते हो, थोड़ा थोड़ा भूल जाते हो। ये परक्यत्व जो भाव की जो वैशिष्ट ब्रज छोड़ करके नहीं है कहीं है। हम इसलिए कह रहे हैं जी उपासना, उपास्य और उपासक, इसके ऊपर ही हमारे प्रेम की जो है प्रकाश होता है। समझ में आ रहा है? जो लक्ष्मी नारायण की उपासना करते हैं वैकुंठ में जाएंगे, राम सीता की उपासना करेंगे रामलोक में जाएंगे, जो द्वारकाधीश कृष्ण की उपासना करेंगे वो कहाँ जाएंगे? द्वारकापुरी चले जाएंगे है। रुक्मिणी सत्यभामा के अनुगत्य में उनकी सेवा आदि प्राप्ति होगी। जो मथुराधीश कृष्ण की पूजा करेंगे वो कहाँ जाएंगे? मथुरा के कुब्जा के अनुगत्य में पूजा कर सेवा करेंगे है। जाओ मथुरा चले जाओ सब कहाँ जाना है? वृंदावन। वृंदावन कृष्ण की जो है वो वैशिष्ट दिखा रहे हैं, वो भी ब्रजनंदन श्याम सुंदर है। ब्रजेंद्र से इसलिए कहते हैं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत गोपेश गोपिका कांत राधा कांतन है। राधा जी की अनुगत्य सेवा बिना है ब्रज की ये सर्वोत्तम भाव को प्राप्ति करना कदापि संभव नहीं है। गोपीर अनुगत्य बिना भजिलो ना पाए ब्रजेंद्र नंदन, चैतन्य चैतामृत। जब तक गोपियों की अनुगत्य स्वीकार नहीं हो रहा है, स्वीकार नहीं कर रहे हैं
है, तो वैनंदन समझ हम प्राप्ति नहीं कर सकते, अर्थात सर्वोत्तम भाव प्रेम को प्राप्त नहीं। इसलिए हम इसलिए कह रहे हैं उपासना, उपासक, उपास, ये तीनों वस्तु हमें देखो है। इसलिए पूर्व आचार्यों ने जो भी दिखाया गया पारकित्य भाव, तो जितने भी ऐसे चैतन्य महाप्रभु के पहले विद्यापति, चंडीदास, उनके भी कीर्तन में भी कुछ पारकित्य भाव दिखाया गया, बहुत अच्छी बात है। किंतु मंजरीय भाव की जो है प्रकाश नहीं किया है। विद्यापति, चंडीदास भी कम नहीं थे, पारकित्य भाव तो दिखा। सोई के बाद सुनाई, जैसे करें सोई के बाद सुनाई लो श्याम नाम, कानेर भीतरे दिया मोरे में पोसी लोगो आकुलो कोई लो पड़ा। ये कौन करे? राधा जी करे है, नाम की महिमा बता रही है। आचर भरिया यदि मानिक पाई तबु हम प्यारे दूर दिशे न पठाई है। सुदीर्घ विप्रलंब के बाद, विरह के पश्चात, जब स्वयं राधा जी कृष्ण से अब मिले, कृष्ण के प्रति इतने प्रगाढ़ प्रेम होने के नाते मानो कृष्ण की अपने हृदय कंदरा में वो रखना चाहती है। कोई सखी कह रही है 2 दिन के लिए तुम्हारे प्राण प्रियतम के हमें भेज दो है, इसके लिए तुम्हें इतना धन दे देता हूँ, पैसा दे देता हूँ। आचरो भरिया यदि मानिक पाई तो वो हम प्यारे दूर देश न पठाई। राधा जी कह रही हैं, कोई आचर माने अंचल है, आचर अंचल भरिया, आचर भरिया यदि मानिक पाई, धन संपत्ति को भी दे दे, तथा भी हम प्राण प्रियतम गोविंद की जय नहीं छोड़े। शीतेरो ओढ़ी नहीं पिया, ठंडी के समय सबसे प्यारी वस्तु क्या चीज है? रेजाई है, चादर है जो है, जैसे उसके ओढ़ करके हम रहते हैं, और उसके प्राण गोविंद के उसी प्रकार है। आचर भरिया यदि मानिक पाई तो वो हम प्यारे दूर देश न पठाए, माने कृष्ण से विच्छेद नहीं करे, छोड़ी नहीं, माने गोविंद के प्रति इतने प्रगाढ़ प्रेम प्रीति दिखा रहे, कीर्तन में दिखा रहे। किंतु यहां तक इस प्रेम की परिसीमा जो है यहां तक नहीं है, इसके आगे भी दिखा रहे हैं। रूढ़ उदिरूढ़ मोहन मोहन एंड मादनाक्ष महाभाव है। और फिर मंजरियों की जिस सेवा की जो पराकाष्ठा, ये चैतन्य महाप्रभु गोस्वामी वर्गों के द्वारा जगत में प्रकट कराया। रूप गोस्वामी पाद के द्वारा, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के द्वारा, जीव गोस्वामी पाद के द्वारा है। ये सर्वोत्तम भाव, जिस वस्तु के संग चैतन्य महाप्रभु आस्वादन करके और जगत जीवों के वो वितरित कर रहे, यही तो महाप्रभु के महावदन। एकदम अनर्पित चरिंग चिरात करुणा अवतीर्ण कलु है, करुणा करके चैतन्य महाप्रभु सबके प्रदान कर रहे। क्यों? जीवों के ऐसे दुर्गति देख करके, जीव कैसे धीरे धीरे, कलियुग के जीव कितने हैं, क्या है, अत्यंत पतित है। इसे कहते कलियुग के जीव के कितने दोष है, किसी कलियर दोष और निधि। कलियुग में मनुष्य केवल दोष ही है, गुण कहाँ है? बोले ऐसे जीवों के चैतन्य महाप्रभु क्या दे रहे? सर्वोत्तम प्रेम को प्रदान कर रहे हैं। बोले क्यों है? इसलिए कह रहे हैं, जे जत पति तहाय करुणा तब तारे पति तब अधिक है। जो जितने फलन हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, और उनके प्रति करुणा उतना ही बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन कलियुग की मनुष्य की तो कोई सदाचार भी, शुद्ध सदाचार भी नहीं है,
सदाचारित्र भी दिखाई नहीं पड़ता रहता है, किंतु महाप्रभु करुणा करके ऐसे दे रहे, जो प्रेम प्रदान, प्रेम ले जाओ है। यही तो महाप्रभु की विशेषता, यह महाप्रभु की विशेषता वैशिष्ट अधिकार है। जैसे कि धन्य कली धन्य निताई चैतन्य परम करुणा करी, विधिर अगोचर जे प्रेम विकार प्रकाशे जगत भरी, उत्तम अधम किछु ना बाचिल जाचिल दिले के कोल, कहे प्रेमानंद एमन गौरांग अंदरे अंतरे धरिया दो है। प्रेमानंद ठाकुर वर्णन करें, ये धन्य कली, हर कली में महाप्रभु नहीं आ रहे हैं, यह धन्य कली, इस कली में जो महाप्रभु जो आए है, और आकर के चैतन्य महाप्रभु कैसे प्रेम प्रदान कर रहे हैं। लेकिन यदि गौरांग नहीं तो तभी की हुई तो केमने धरिताम दे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तो की है। ऐसे जो महाप्रभु की महावदन्यता, क्या वर्णन, विशेष करके महाप्रभु के पहले मंजरी भाव की कथा विशेष प्रकाश नहीं था, है तो सब कुछ जैसे नहीं था ऐसे नहीं है, किंतु प्रकाश नहीं था। और महाप्रभु मंजरी भाव की प्रकाश करके दिखाया है, हमारे गोस्वामी वर्ग के हृदय में प्रेरणा दे करके जगत में प्रकट कराया, जिसमें भावोल्लास रति आदि दिखा रहे हैं। आज इसमें बहुत गुणाति गुण सूक्ष्म विचार जो है हमारे आचार्य पाद दिखाए है। इसलिए कह रहे हैं श्रीमन महाप्रभु उनकी असमर्थ करुणा की मुक्त कर दिया। गौरहरि करुणा शक्ति की मान कर, ये करुणा मैं तुम्हें मुक्त कर दे, चलो आत्मसमर्पण कर देते, जाओ सबकी तुम कृपा करो। करुणा एक शक्ति है ना, क्या शक्ति है? करुणा शक्ति है। और तुम जहां पर जा सकते हो वहां पर जाओ है। अपराधी, कृष्ण विमुख, श्रद्धालु अश्रद्धालु, भक्त अभक्त, सबके चैतन्य महाप्रभु कर प्रेम रूपी बाढ़ में डूबा है। इतनी करुणा है। निंदुक, पड़ुआ, पाषंडी, अद्वैतवादी है, ऐसे अपराधी व्यक्ति की भी महाप्रभु प्रेम प्रदान कर रहे हैं। अच्छा, कर रहे कौन? ये करुणा शक्ति, इसे कहते करुणा अवतीर्ण कलु है। दूसरे की दुख देख करके हृदय जो द्रवीभूत हो जाना, इसी के क्या कहा जाता है? करुणा कहा जाता है। जैसे वो एक कथा सुनाते हैं ना, एक हाथी जो है पानी में डूब रहा था, डूबते जा रहे वो नीचे है, और कृष्ण उस स्थान होते हुए जा रहे थे। कृष्ण ने देखा, कृष्ण सोचने लगे देखो जो अपने जीव अपने अपने कर्म के अनुसार भोग रहे, हम क्या करें? इस संसार में सारे जीव अपने तो कर्म के अनुसार दुख सुख भोग रहे हैं। हम दूसरे के ऊपर क्या देते हैं?
आरोप कर देते हैं, तुम्हारे वजह से हमारे ये हो गया, ये हो गया, हो गया। वास्तविक कुछ नहीं। जो कुछ भी है सब अपने अपने पूर्वजन की कर्मों के अनुसार हम सुख दुख भोग रहे हैं। कहीं व्यष्टिगत हो जाता है, कहीं समष्टिगत होता है। व्यष्टिगत माने नहीं, व्यष्टिगत पर्सनल। मैंने ये कर्म किया, उस कर्म हम हमारे पास आ रहे हैं, मैं भोग रहा हूं। और समष्टिगत दूसरे के साथ रहने पर वो फल भी हमारे पास आ जाता है। उसे कहते हैं समष्टिगत फल का कर्म के फल आते। एक याद रखना, एक व्यष्टिगत और एक समष्टिगत आता है। हम परिवार के साथ रहते हैं तो परिवार की एक व्यक्ति कष्ट होने पर हमें सब लोग के क्या हो जाता है, कष्ट होता है कि नहीं। बेटा के बुखार हो गए, आप भी इफेक्टेड हो जाते हो, होता है कि नहीं है? क्या बताए, एक के कष्ट होने पर परिवार के सबकी व्यक्ति क्या हो जाता है, वो को भी कष्ट दुखित होता है। इसलिए सबके पास जो दो प्रकार की फल होता है, एक व्यष्टिगत और एक समष्टिगत है, कलेक्टिवली होता है? आ समझ, एक व्यष्टिगत होता है, एक समष्टिगत होता है। हम यहां पर बैठे हुए हैं। गर्मी जो होता है सबके लिए तो होता है कि नहीं, कष्ट होता है। संसार में एक दुखी होने पर सब दुखित होता है? किंतु वास्तव रूप में एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं रहता है, तत्व विचार में नहीं है, किंतु हम एकत्रित रहने पर भी हमें कष्ट भोगना पड़ता है? हाँ। जब हम छोड़ देते हैं तो हमें क्या जाता है? कौन माता है, कौन पिता है? जो शंकराचार्य करें ना, कातव कंता कस्ती पुत्र संसरयम अतीव विचित्र कस्य तुम बात तत्व चिंत्य भ्रात। कातव कंत, कौन तुम्हारी पति है, कौन तुम्हारी पत्नी है? एक केवल माया मोह ही बंधन है बस, और कुछ नहीं है। माया मोह ही क्या हमें बंधन करके रखे। जब वे माया मोह से मुक्त हो जाते हैं तो आप उसके कुछ नहीं लगता है। आप तो मान रहे हैं और कुछ नहीं है। ये तुम्हारे कौन सा जन्म की पति था ना, कौन सा जन्म की पत्नी था, ये तो केवल मान लिया और कुछ नहीं है। ये तुम्हारे ना पति बेटा था, ना तुम उनके पिता था, ना कुछ था। चित्रकूट महाराज जी तो वही तो बताया है, कौन आकर के, अंगिरा ऋषि और ना, बताया कि नहीं बताया है? तुम क्यों ऐसे सोच रहे हो है? और वो बेटा भी कहने लगे है, बताया कि नहीं? बोले ये मेरा कौन सा जन्म के पिता था है? मान लिया बस मात्र, और कुछ नहीं। इसी के तत्व को जो जान लेते वो माया मोह से ऊपर चले जाते हैं और जानते हैं प्रभु की इच्छा ही जैसी बस है। किंतु माया मोह इतने जकड़ करके रखे कहाँ भाई। इसलिए चित्रकूट महाराज की जो भी अनुभव हुआ, चित्रकूट महाराज ने क्या किया, सब छोड़ दिए। चित्रकूट महाराज का उपाख्यान सुना कि नहीं सुना है? चित्रकूट महाराज ने सब कुछ छोड़ करके कहाँ चले गए, चलो भगवत भजन कर। शंकरसन से उन्होंने दीक्षा मंत्र ले लिया और मंत्र के भजन करते करते सिद्धि प्राप्ति कर, दिव्य विमान में बैठ करके सर्वत्र भ्रमण करते हैं। और करते करते एक दिन
कैलाश में पहुंचे जहां पर शिव पार्वती की कथा चल रही, कथा प्रसंग है, दोनों महाभागवत है। कहां विषयी राजा थे चित्रगुप्त महाराज, और क्या बन गया, उत्तम उत्तम महाभागवत। इसलिए चित्रगुप्त महाराज जी उपाख्यान सुनना चाहिए ना, है? इतने विषयी, पुत्र मोह में इतने वो लगाई था, है? किंतु देखो जब सुना तब क्या, चलो महाभागवत में, और जाकर के वहीं पर जाकर के फिर आगे की कथा जो है, और फिर देवी पार्वती ने उनको श्राप दे दी, जाओ तुम असुर को, है? तब भी देखो पूर्वजन के संस्कार होने के नाते असुर तो हुआ, वित्रासुर तो हुआ, किंतु मृत्यु के समय क्या कर रहे, भगवान कैसे सुंदर स्तुति आदि करते जा रहे, 4 श्लोकों के द्वारा, हैं? गोपी भाव की प्रार्थना कर रहे, जिसके सुन करके परीक्षित महाराज आश्चर्य हो गए, बोले आपने इतने सुंदर, ये कैसे, और जा तो पक्ष मतरंग खगा स्तन्नंग जता बत्सरता खुदार्ता प्रियंग प्रियव भूषितंग विसन्न मनो अरविंदाक्ष दृदिक्ष विद्वान, कितने सुंदर श्लोक, पारिकृत्य भाव गोपी भाव की प्रार्थना हो रही है पर, कितने सुंदर है। और अंत में भगवान के निकट ये भी प्रार्थना करें, ममत्तम श्लोक जनेषु सक्षम संसार चक्रे भ्रमत सकर्म भी तन्मयात्म आत्म आत्मजात आत्मजो दारक गृहेशु आसक्त चित्त से ननाथ भुआत। कितने दीनहीन कह रहे प्रभु, ठीक है अपने कर्म के अनुसार संसार में मैं आ जाऊं, माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के साथ रहूं, किंतु इतना ही वर दीजिए किसी के प्रति मेरा आसक्त ना, आसक्त चित्त से ननाथ भुआत, है? आपके जो प्रियजन जो है उनके साथ मेरा प्रीति हो जाए, है? कितना सुंदर श्लोक है इसमें बता। तो हम जो कथा जो बता रहे हैं हाँ, कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण जब देखा हाथी जब पानी में डूब रहे हैं, जो उसको देख करके कृष्ण क्या सोच रहे हैं, वो अपने कर्म के अनुसार जा रहे है। ज्ञान परमात्मा के रूप में मानो, क्या करे, सब तो इस संसार में काम क्या कर लेते हैं, है? क्या करेंगे क्या, है? तो इतने समय कृष्ण तो ऐसे करके देख करके चले गए, कृष्ण कुछ कैसे नहीं किया। और इतने समय पीछे कौन आई, राधा जी आई। राधा जी आकर के देखा हाथी को डूबते हुए देखा पानी में, थोड़ी सी सूट ऊपर है। राधा जी ने किया कि देखो अपने हाथ में जो सुंदर जो कमल जो है उस कमल को क्या किया, पानी की तरफ हाथी की तरफ ऐसे मानो पानी में छोड़ दे। और कमल भी कोई साधारण नहीं है, राधा जी की हाथ में जो कमल जो है, लोटस जो है, वो कोई साधारण थोड़ी है। वो जाते थे बिल्कुल हाथी के पास आ गई है, और हाथी के ऊपर मानो ऐसे सुगंध, जो सारे कमल की जो सुगंध जो है प्रकाश कर है, सौरभ सौसर्ज सौकुमार्ज है, सारी को हाथी के ऊपर। और देखते देखते हाथी क्या की, हर हाथी को वो कमल, हाथी को इतने विशाल हाथी को क्या किया, पानी से उसको बाहर निकाल कर लिया। ऐसे संभव है, कोई साधारण कमल होते तो नहीं होते हैं। राधा जी के हस्त कमल है, हाथ के जो कमल है, और इतने विशाल हाथी को क्या किया, ऊपर से खींच करके ले आए। और देखो देखते देखते और वो हाथी शरीर
छोड़ दिया। और देखते देखते वो कमल भी सुंदर एक दिव्य मंजरी सखी के रूप धारण कर ले हैं। और देखते देखते वो हाथी भी शरीर छोड़ करके ये दिव्य है गोपी शरीर धारण करके और दोनों राधा जी के पास आ गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। तात्पर्य क्या है? ये राधा जी के हाथ में जो कमल जो थी है क्यों? करुणा की मंजरी स्वरूप है। माने स्वयं राधा जी अपने सखी रूपा मंजरी गुरु रूपा मंजरी सखी को उनके पास भेज दिया। किसके पास? हाथी के पास। हाथी क्या तात्पर्य है? बद्ध जीव काम क्रोध लोभ आदि मोह मोह में भरे हुए हैं, संसार की भोग वासना में डूबे हुए हैं। इसके तात्पर्य समझो। संसार की भोग सुख में डूबे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मौत माश्चर्य सब में भरा हुआ था। किंतु राधा जी की जो सखी जो है गुरु रूपा मंजरी सखी जो है, और उनको क्या की अपने सौंदर्य माधुर्य सौरभ सौसर्य सब कुछ दे करके उनको उठा करके और उनका हाथी शरीर से छुड़वा दिया है। कृष्ण तो कर नहीं पाए। कृष्ण केवल के पुतना खींच कर दिए, एक के कई कर दिए, उसमें बहुत बड़ी बात करते रहते, डिग मारते। वो भी वृंदावन में नहीं भेजा। कहाँ भेज दिया? गोलोक में है। आज समझे, वो गोलोक में, वृंदावन में नहीं। और उसी के लेकर के भागवत में बड़ी बड़ी बात करते रहते हैं। मैंने ये किया, मैंने क्या क्या तुमने आप कृष्ण के पक्ष कीजिए। बोले क्या किया? बोले पुतना के उद्धार कर दिया। क्या उद्धार किया? मंजरी भाव दिया? नहीं दिया। किंतु देखो राधा जी की करुणा की बता रहा हूं, राधा जी की करुणा की बता रहे हैं यहाँ पर। कितने करुणामयी राधा है। विशाल हाथी के शरीर को छुड़वा कर, और हाथी शरीर क्या है? तात्पर्य समझ में नहीं? काम क्रोध लोभ मोह मोद मास है, सारे दुर्गंध भरा हुआ था। और उसकी कमल ने क्या किया? माने कमल रूपी मंजरी जो है राधा जी की सखी जो है उसके ऊपर उठा करके लाए और अपने सर्वोत्तम भी प्रकाश कर दिए है। कितने सुंदर। और फिर उसको क्या किया? राधा जी के पास लेकर के राधा जी की सेवा में लगा दी है। इसलिए श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद में स्वयं कृष्ण इसके बता रहे हैं। क्या बताए? मर्तो जदा तप्त समस्त कर्म निवेदित तो आत्मा विचिकीर्षित में। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं उद्धव को, इस श्लोक की याद करो। मर्तो जदा तप्त समस्त कर्म निवेदित आत्मा विचिकीर्षित में। इस संसार में जीव भ्रमण करते करते, अर्थात मरणशील जीव संसार में भ्रमण करते करते है, जब उनकी संसार से उद्धार के समय आ जाता है तब सत्संग प्राप्ति आदि कर लेते हैं। इसलिए मर्तो जदा तप्त समस्त कर्म निवेदित आत्मा। और सत्संग में क्या करते हैं? वो साधु संग में हरि कथा सुन कर क्या करते हैं? आत्मसमर्पण कर देते, आत्मनिवेदन कर देते हैं। इसलिए स्वयं उद्धव की एक बात बता रहे हैं एकादश स्कंध में 11th कैंटो में। मर्तो जदा तप्त समस्त कर्म निवेदित आत्मा है। और तब भगवान कहते हैं क्या? मैं उनकी ले लेता हूं। जब सब कुछ समर्पित कर देते हैं अपना ही ले लेता है। मर्तो जदा तप्त समस्त कर्म निवेदित आत्मा विचिकीर्षित में। मैं उसके विशेष रूप में जो है उनकी मैं एक पालन पोषण मैं करता हूं। उसे क्या कर देता हूं मैं? बोले देखो उसके मंजरित भाव अमृत तत्व
अमृत तत्व के यहाँ पर जो शब्द जो है, अमृत तत्व शब्द जो है मुझे मंजरी भाव तक मैं प्राप्त करा देता हूँ। देखो है क्या भगवान कह रहे हैं, उद्धव जी कह रहे हैं, मर्तो जदा तक्त समस्त कर्म निवेदित आत्मा बीच चिकीर्षितों में तदा अमृतत्व प्रतिपद्य मानो मया आत्म भुआय च कल्पते वै। इस श्लोक के टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इतने सुंदर वर्णन किया गया है। उसके आगे पूछा देता है मंजिल अमृत तत्व क्या है, मंजिल भाव प्राप्त करते थे, किंतु ये मंजिल भाव प्राप्ति करने के लिए कृष्ण लीला से लेकर कहां पर आना पड़ेगा, महाप्रभु की लीला में आना पड़ेगा। जब तक महाप्रभु की लीला में नहीं आ रहे हैं तो ये भाव प्राप्ति करना संभव नहीं है। क्योंकि महाप्रभु वही कृष्ण महाप्रभु के रूप में आकर के ये सर्वोत्तम भाव व प्रेम को प्रदान कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं महाकृष्ण की बदान्यता है, किंतु महाप्रभु के क्या है, महाबदान्यता। कृष्ण एक एक भावों के द्वारा जीवों की जो है आगे लेके जाते हैं। जैसे माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में भी दिखाया गया है, क्या बोले, सुगंध सुगंध स्वरूप सौसौर्य शिवकुमार जी, ये सब भी दिखाए है। एक एक भक्त के निकट अपने सौंदर्य माधुर्य के प्रकाश करके उसके ऊपर लेकर के जाते हैं, उठाते हैं, जैसे जैसे भक्त होते हैं। दास भक्त के निकट उनकी है, दास भक्त को अपने सुगंध आदि प्रकाश करा देते हैं। भक्त भगवान के से सुगंध प्राप्ति करके रोते रहते, मूर्छित हो जाते हैं। फिर स्वयं कृष्ण उसको उठाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। सख भक्त के निकट उसके आलिंगन आदि करते हैं। माधुर्य दास वात्सल भक्त के निकट स्वयं जो है और उनकी आलिंगन करा करके और सुगंध आदि प्रकाश आदि कराते हैं। माधुर्य भक्त के निकट स्वयं अपने आलिंगन आदि करा करके उसको ले जाते हैं। किंतु महाप्रभु में क्या होता है, एक ही साथ में ये सारे भाव की एक साथ प्रकाशित कर देते। ये माधुर्य कांड में वर्णन होते जाए। ये महाप्रभु के महाबदन तथा वैशिष्ट क्या है, ये सब उच्च करके कथा आपकी कहाँ तक समझ में आएगी, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा है। ये महाप्रभु के महाबदन एक ही साथ में सारी वस्तु के दे रहे और उठा करके ले जा रहे महाप्रभु है। इसलिए कह रहे हैं, इसलिए ये शब्द जो लिखा है मानो गौरहरि अपने करुणा शक्ति के ऐसे कह रहे हैं, ये करुणा शक्ति मैं तुमको है तुम्हारे निकट में आत्मसमर्पण कर दे, जाओ तुम जहां पर जा सकते हो वहां पर चले जाओ, जहां तक हो सकता है। एक न्याय शास्त्र में होता है, इसे कहा जाता है ये बंधनहीन। बंधनहीन माने कोई बांधा नहीं है, उसे क्या बोलते हैं, जैसे घोड़े में जो ये नहीं रहता है, लगाम भी निकाल देता भी, लगाम छोड़ दे, जहां तक दौड़ सकते दौड़ो है। लगाम रहे तो कोई खींच ले पकड़ लिया तो आ जाएगी है, अब बे लगाम चलो कहां तक तुम जा सकते हो है, चलो। अर्थात प्रेम की जो सीमा जो है वो कौन वर्णन कर सकते है। ये महाप्रभु की महाबदनता दिखा है। इसलिए महाप्रभु जो प्रेम प्रदान कर रहे हैं, कौन सा प्रेम दे रहे हैं, कोई साधारण प्रेम नहीं दे रहे हैं।
सर्वोत्तम प्रेम के महाप्रभु दे रहे। बोले क्यों? बोले सर्वोत्तम व्यक्ति तो सर्वोत्तम वस्तु तो देंगे, है कि नहीं? जो जैसे व्यक्ति है उसके पास जितने है तो उतना ही देंगे, है? एक सेठ है, उनके पास कितने पैसा है? एक राजा है, एक महाराजा है, राजाधिराज है, सबके अपने अपने कैपेसिटी के दान कर रहे हैं। एक सेठ कितना पैसा देंगे? 2-4 कंबल, बेड 2-4 कंबल, अभी ठंडी के समय ना 2-4 कंबल बांट दिया, चलो हो गया, है? और कितना देंगे, है? किंतु एक कोई राजाधिराज महाराज हो, उस जाओ ले जाओ जितना है? आज सब दे। ऐसे भी हमारे भारतवर्ष में राजा की कथा सुनाया जाता है, किसके बारे में? हर्षवर्धन है, किसके? इतना दान करने, उसके बाद कुछ नहीं था, तब भी वो दूसरे से लेकर के सब दान करने हैं। तो महाप्रभु के यही दिखा रहे हैं, महावदन प्रेम। कृष्ण थोड़ा कंजूस है, और राधा जी क्या है? उदार है। और वही कृष्ण महाप्रभु के रूप में वो दान जो कर रहे हैं वो राधा जी की दे रहे, कृष्ण रूप में नहीं दे नहीं पाए, है? आज नहीं, अपना वस्तु है उतना ही वो है, अपना वस्तु जो है उतना वो नाप करके देंगे, और दूसरे के वस्तु दान देने के लिए जो ले जाओ, हमारे लिए नहीं तो है तो उसका नहीं, हमारे है। अरे बात ही सही है ना, अपने कमाई करके एक कड़ी दान करना बहुत कठिन होता है तो ठीक है, किंतु किसी को मिला ले जाओ, हमें तो दिया, हमें कौन सा देना है? मिठाई दिया उसको बांट दिया, हमें क्या लेना? फल दिया ले जाओ, है? हमें घर में थोड़ी रखना है, अपने खरीद करके लाओ, तब तो सोचेंगे, है? बातें सही है कि नहीं? मैं झूठ थोड़ी बोलता हूँ। हमें लोग देता, 10 व्यक्ति दे देते, बोले महाराज लोग आओ आओ, दिल्ली में आ जाते हैं, बस ये पर लाइन लगे, चले मिठाई इतने आ रहे हैं घर में, बोल है, और फिर लाओ लाओ लाओ, ऐसे वक्त क्या मिठाई के ले आओ, पूरा खाली कर, है? हमें कहते हैं हमारे पास जो आ गए वो एक लेकर के आना, क्या बोले? है? बैग लेकर के आना, ले जा ले जाओ, है? अपने खरीद करके लाओ। वास्तव में कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आया और महाप्रभु दान कर रहे, कि वास्तव है किसका वस्तु? राधा जी की वस्तु है वो, हम इसलिए कर रहे हैं, राधा जी की वस्तु क्या कर रहे हैं? नहीं, बांट रहे हैं, चलो बोलो वृंदावन बिहारी, है? राधा जी की महिमा है। कृष्ण में क्यों? कृष्ण में 2 वस्तु होता है, भगवान जो होते हैं ना, जब भगवान कहते हैं उसमें 2 वस्तु रहता है, वो क्या रहता है? संबित और संधिनी 2 रहा है? और उसमें राधिनी जब आते हैं, है? तब तो सब प्रदान करते जा रहे हैं। ब्रह्म में 1 वस्तु होता है, परमात्मा में 2 वस्तु होता है, और भगवान में 3 वस्तु होता है। समझ में आया क्या बोला? ब्रह्म में 1 वस्तु होता है, परमात्मा में 2 वस्तु हो रहा है, और भगवान में 3 वस्तु हो रहे हैं। समझ में आ रही कि नहीं? संबित, संधिनी, संबित और ह्लादिनी जब भी मिल जाता है तो भगवान कहते हैं ईश्वरमा परम सच्चिदानंद विग्रह, सच्चित आनंद,
इसमें इसमें नहीं है ऐसे नहीं है, किंतु तथापि बता रहे प्रधानतः किसमें है? ब्रह्म में। ब्रह्म क्या है? ज्ञानमय ब्रह्म है, संबित ज्ञानमय। परमात्मा में दो हो रहा है, संधिनी और संबित हो रहा है। और भगवान जब करे ह्लादिनी आके जो करे, ह्लादिनी जो है यही सर्वोत्तमता है। इसे कहते हैं ह्लादिनी शक्ति द्वारा कृष्ण संग प्रेम रस आस्वादन कराए। संग आस्वादन करते हैं, आस्वादन कराते हैं। तत्व विचार में यही है। इसलिए तो गोपियां कृष्ण के पूछा, गोपियां उद्धव जी के पूछा कहाँ से आए हो? बोले मथुरा से। किससे मिल करके आए हो? हमारे प्राण प्रेम गोविंद से मिला ना। हाँ, कृष्ण से मिला। बोले कौन कृष्ण? बोले कौन कृष्ण? कृष्ण तो एक ही होता है। फिर अच्छा बताओ ब्रह्म, कौन सा ब्रह्म से तुम मिल करके आए? उद्धव के सिर तो चक्कर आ गया। गोपियां कहने लगी देखो रसिक ब्रह्म से यदि मिल करके आए हो तो हमारे प्रश्न के तुम उत्तर दे सकते हो। बोले अभी तो ये कथा नहीं, ब्रह्म रसिक होता है। ब्रह्म तो निराकार निर्विशेष है। ये गोपियां कह रहे हैं रसिक ब्रह्म। हमारे रूप गोस्वामी पाद लिख रहे हैं रसिक ब्रह्म, ब्रह्म को भी रसिक होता है। बोले हाँ, हम नहीं कह रहे, रूप गोस्वामी पाद मंगलाचरण में इसमें लिख रहे रसिक ब्रह्म। गोपियां कह रहे हैं यदि रसिक ब्रह्म से मिलकर के तुम आए हो तो हमारी प्रश्न के तो उत्तर दे सकते हो। उद्धव तो हैरान हो गए। पहले आज ही तो कथा तो कभी कोई सुना ये ब्रह्म रसिक होता है? अद्वैतवादी लोग क्या कहते? ब्रह्म तो बिल्कुल है निःशक्ति, निराकार, निर्विशेष, और ये बोल रहा है जो रसिक ब्रह्म। गोपियों के कितने ऐसे शब्द जो है। और जितने प्रश्न पूछा एक उद्धव तो दे नहीं पाए है। बात दे सत्य ही कि नहीं है? तो वास्तव ये सत्य है। ह्लादिनी शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधिका है, जहां पर ह्लादिनी शक्ति की प्रधानता हो जाता है। संधिनी, संबित और ह्लादिनी। ह्लादिनी शक्ति के प्रधान होने पर माने कौन सा शक्ति कब प्रधानता हो रहा है उसके ऊपर निर्भर कर रहे हैं। सत्व, शुद्ध सत्व और विशुद्ध सत्व, ये सत्व की जो है जो परिभाषा दे जा रहे हैं इसके ऊपर निर्भर करता है ह्लादिनी शक्ति कहाँ पर कौन सा परिमत है, अनुपात, रेशियो जो है वो प्रकाशित हो रहा है। आज यही होता है। प्रेम की तात्पर्य होता है ह्लादिनी शक्ति के प्रधानता। इसलिए कहते हैं ह्लादिनी शक्ति के द्वारा आनंद रस आस्वादन होता है। आनंद रस क्या है? ह्लादिनी शक्ति। इसलिए संधिनी शक्ति के अधिष्ठात्री देवता बलदेव प्रभु, संबित शक्ति के अधिष्ठात्री देवता कृष्ण, और ह्लादिनी शक्ति के अधिष्ठात्री देवता श्रीमती राधिका है। इसलिए जब तक हम राधा जी की उपासना नहीं कर रहे तब तक नहीं। राम जी जो बताया था उपासना, उपासक, उपास्य, हमें देखना पड़ेगा है किसकी उपासना आप कर रहे हैं और कि उपास्य देव कौन है? हु इज योर वर्शिपफुल डेटी? हम लोग की गौड़ीय वैष्णव को उपास्य देव कौन है? श्रीमती का राधा रानी है। अर्जुन मदिशा नाथत्ते मद विपिन चंद्र ब्रज बनेश्वरी, रघुनाथ दास गोस्वामी मानव शिक्षक में मद ईशा, ईशा माने
मेरे ईश्वरी कौन है? राधा रानी, मदिसा। राधा की उपासना जब तक नहीं हो रहा है तब तक प्रेम रस की माधुर्य प्रकाश नहीं हो, सर्वोत्तम प्रकाशित नहीं हो। इसलिए गौड़ीय वैष्णव की उपास्य देव कौन हो गए? श्रीमती राधिका है। और वही श्रीमती राधिका के राधा कृष्ण के मिलित तनु के रूप में गौरांग सुंदर के रूप में है, गौरांग सुंदर। और वही गौरांग की कृपा से तब हम ये प्रेम को प्राप्ति कर रहे हैं। जब तक गौरांग महाप्रभु की कृपा नहीं हो रहा, राधा प्रेम हम कहां प्राप्त कर पाएंगे? ये भी तो विचार जो दिखा रहे हैं। राधा प्रेम प्राप्ति करने के लिए महाप्रभु के निकट आना पड़ेगा, नहीं तो चलो है। इसलिए कहते यदि गौरांग नहीं तो तभी की हुई तो केमने धरिताम दे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तक है। मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सा, प्रवेश चातुरी वृंदावन की प्रेम माधुर्य की प्रवेश की चतुरता जो है ये सीखना पड़ता है। ये सब सिखाएंगे गोपियां। गोपी कॉलेज में आपको क्या करना पड़ेगा? एडमिशन लेना पड़ेगा। भक्ति रसामृत सिंधु में तो ही तो बता रहे हैं, जो जोल 60 में मैंने लिया है। 5 सब्जेक्ट आपको अध्ययन करना पड़ेगा हमें पर। कितना पैसे? 5 हैं। 5 सब्जेक्ट उसको आपको सिखाएंगे सारी। ऐसे गोपी भाव थोड़ी हो जाएगी। गोपी शरीर होने पर भी नहीं होगा ना। शिव जी तो गोपी शरीर प्राप्त कर लिए और गोपियों ने पिटाई करके बाहर निकल दी। दिए कि नहीं दिए? शिव भक्त सुने तो गुस्सा हो जाएंगे, हम क्या करें? लिखा है शरीर भी नहीं होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ये गोपियों की उसके सारे शिक्षा पाठशाला में भर्ती होना पड़ेगा, है कि नहीं? यही लिए तो भगवान कृष्ण उद्धव को भेजा था, जाओ गोपी पाठशाला में भर्ती एडमिशन तो लेकर के आओ, है। किंतु एडमिशन तो बहुत दूर के, एडमिशन टेस्ट में ही वो फेल हो गए, हैं? हाँ, तो फिर आप उसमें 5 शिक्षाएं दी जाती है। क्या शिक्षा है? श्लोक याद है? करना कर्णिकारं विजन द्वितीय स्तुति प्रक्रिया है। कितना सुंदर श्लोक बताए, हमारे रूप गोस्वामी पाद लिख रहे हैं। रूप गोस्वामी पाद इस श्लोक के लिख रहे, करना कर्णिकारं सुखी विजय स्तुति, ये समझ। कितना सुंदर है। अभी समय हो गया ना, 7:30 बजे। बोलो वृंदावन बिहार है। गोपी कॉलेज में क्या लेना पड़ेगा? एडमिशन लेना पड़ेगा, हैं? आने से। और गोपी कॉलेज में गोपी शरीर भी लेना पड़ेगा ना, वो पूरी शरीर में नहीं होगा, हैं? ऐसे कौन सा कॉलेज है वो? एक होता है गोपी कॉलेज, गोपी शरीर लेना पड़ेगा ना। पुरुष में प्रवेश अधिकार नहीं है यहाँ पर, पुरुष शरीर नहीं चलेगा यहाँ पर। सबको क्या शरीर लेना पड़ेगा? गोपी शरीर। यहाँ है करना करनी सखी जनन विजन द्युति स्तुति प्रक्रिया प्रत्युर्वंचना चातुरी गुणनिकांग कुंड प्रयाण निशि बाधित जो गुरुर्बाची बेनु विरुतांग उत्कर्ष उत्कर्ण तीव्रतांग कोई शरण तवाद कृष्ण गुरुनांग गौरी गणम पठते है। कौन पाठ करने, कौन उसमें एडमिशन कौन है? गौरी गण पठते है। गौरी गण जानते कि नहीं? आप जानते? वो ऐसी ही गोपियां, कौन सा गोपियां हैं?
जिनकी वय अल्प वयस है अभी छोटी छोटी है, टेंडर एज है, ऐसी गोपियां प्रवेश कर है। बड़े गोपियों की नहीं है ऊपर, मोटी गोपी की नहीं है, पतली की भी नहीं है वो भी सब छटाई करके लेंगे ना, है मिलिट्री में सबको थोड़ी ले लेते, वो देखते हैं ना हार्ड लोग सब नापे, वहीं पर जाके सब नापे हैं, सब आपको ये लेंगे है, कितने ऊंचाई है, कितने लंबाई है, और कितने हैं, ज्यादा वही हो जाए क्या बोले नाटी, उसको भी वो छटाई कर देंगे, और ज्यादा वो है लंबे है उसको भी नहीं लेंगे। मिलिट्री में दिखाते हैं ना सब प्रकार के, वजन कितना है हैं, वो भी लेते हैं हैं, बिल्कुल फ्लाइट अटेंडेंस के भांति है। ज्यादा मोटी ले तो फ्लाइट में ज्यादा भारी हो जाएगा ना, वो भी नहीं लेते बात सही है कि नहीं, पूछना उनको है, उसमें ही लिख रहे बोले मोटी लोग के क्यों नहीं लेंगे, बोले नहीं भारी हो जाएगा ना फ्लाइट में, इतने थोड़ी के लिए, वो भी तो एक ही होता है, कैलकुलेशन होता है ना, है सब है, रास्ता इतना छोटा है तो मोटी भी नहीं, अब ज्यादा पतली भी नहीं लेंगे हैं क्या, हाँ ये भी होता है सब विचार होते हैं ना, ज्यादा पतली भी नहीं, पतली हो तो बेकार गए अरे गोपियों की वहीं पर सारी आप लोग हंस रहे, किंतु बात सत्य है ये तुम्हारे शरीर नहीं है, वहीं पर दिव्य शरीर बनता है आज समझिए, ये सोच रहे जो है मैं पतली हूँ भाई, मैं मोटी हूँ, मैं नहीं जाऊँ भाई, ऐसे नहीं, ये तुम्हारे तो जड़ शरीर है, और इन पर शरीर क्या है, दिव्य शरीर प्राप्त होता है। चलो कहाँ से लगे हो गया कि